ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्धीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 5 श्लोक संख्या 4। यद विज्ञानो यदाधारो यद परस्त्वं यदात्मकः एक सृजसि भूतानि भूतैरेवात्ममायया। यद विज्ञानो यदाधारो यद परस्त्वं यदात्मकः एक सृजसि भूतानि भूतैरेवात्ममायया। यद विज्ञानो यदाधारो यद परस्त्वं यदात्मकः एक सृजसि भूतानि भूतैरेवात्ममायया। यद विज्ञानः ज्ञान का स्रोत, यत आधारः जिनके संरक्षण में, यत परः जिनकी अधीनता में, तुम यत आत्मकः इस हैसियत से, एकः अकेले, सृजसी सृष्टि करते हो। सारे बोलो, भूतानी जीवों को, भूतई भौतिक तत्वों के द्वारा, एव निश्चय ही, आत्म स्व माया शक्ति से। अनुवाद। हे पिताजी, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है? आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं? आप किसकी अधीनता में कार्य कर रहे हैं? आपकी वास्तविक स्थिति क्या है? क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं नामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतामदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च रूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका श्री राधा कांद नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की। प्रभुपाद जी कृपा करके हम सभी को तात्पर्य में क्या समझा रहे हैं, कृपा करके ध्यान से सुनिए।
श्री नारद मुनि को यह ज्ञात था कि ब्रह्मा जी ने कठिन तपस्या करके सृजन शक्ति प्राप्त की थी। अतः वे समझ सके कि ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ कोई है जिन्होंने ब्रह्मा को सृजन शक्ति से अभिभूत किया है। इसलिए उन्होंने ये सारे प्रश्न पूछे। अतएव प्रगतिशील वैज्ञानिक उपलब्धियों की खोज स्वतंत्र नहीं होती। ध्यान दें, प्रगतिशील वैज्ञानिक उपलब्धियों की खोजें स्वतंत्र नहीं होती। वैज्ञानिक को किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है जो पहले से अस्तित्व में होती हैं, और वह अपने अद्भुत मस्तिष्क के द्वारा ऐसा करता है जिसका सर्जन कोई अन्य ने किया है। एक वैज्ञानिक इस प्रकार से प्रदत्त प्रदत्त मस्तिष्क से कार्य करता है, लेकिन उसके लिए अपना खुद का मस्तिष्क या इसी तरह का अन्य मस्तिष्क उत्पन्न कर पाना संभव नहीं है। कितनी बड़ी बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अतएव किसी भी सृष्टि के मामले में न तो कोई स्वतंत्र है, न ऐसी सृष्टि स्वचालित है। हरे कृष्णा। अब ये चश्मे का किसी ने निर्माण किया, इससे नजदीक का तो दिख जाता है, लेकिन दूर का नजर ठीक है, फिर दूर के में दिक्कत आती है। वैसे दूर का नॉर्मली दिखे वही अच्छा है, क्योंकि दूर का ही लोगों को दिखता नहीं है। शास्त्र दूरगामी दृष्टि देता है, वो ज्यादा जरूरी है। चश्मे से दूर का नहीं दिख सकता, शास्त्र से दूर का दिखता है। प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ी बात यहाँ पर हम सभी को समझाया है कि हम भगवान को हमारे लिए समझना, पीछे सब चीजों के पीछे भगवान का हाथ है, ये कितना आवश्यक है। हम अपनी बुद्धि को ही सब कुछ मानते हैं, ये सबसे ज्यादा सबसे बड़ी समस्या सब जीवों के साथ। कोई जीव ऐसा नहीं है जो अपने आप को श्रेष्ठ न मानता हो। हर व्यक्ति दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। सब यही दृष्टि रखते हैं कि सब मेरी सुने, ये अच्छा नहीं है। इसको शठ बुद्धि कहते हैं, शठ धी। भागवत में ब्रह्मा जी ऐसा वर्णन करते हैं कि जिसकी शठ धी है, फिर चाहे वो वैज्ञानिक ही क्यों नहीं, वैज्ञानिक को तो बड़ा सम्मान मिलता है समाज में, लेकिन क्या उस वैज्ञानिक ने अपनी जो खोज की है, क्या उससे पहले जो अस्तित्व में चीजें थी उसको आधार नहीं बनाया उसने? जब उसको आधार बनाया तो फिर वो अपने आप में स्वतंत्र खोज करता कैसे हो गया? किसी पिछले वैज्ञानिक का सहारा लिया उसने। कोई भी चीज देखनी है, मान लो दूर की चीज है, तो उसने टेलीस्कोप का यूज किया। क्या टेलीस्कोप को किसी ने नहीं बनाया होगा पहले? उस वैज्ञानिक ने जिसने टेलीस्कोप बनाया उसने भी क्या पहले सहारा नहीं लिया होगा किसी न किसी दूरबीन वगैरह का? तो हर वैज्ञानिक किसी न किसी चीज का आधार लेता है और फिर उस मस्तिष्क से एक नया निर्माण करता है। लेकिन क्या वो मस्तिष्क जिससे उसने निर्माण किया है उसको इतना अभिमान है, इतना गर्व है कि चलो पहले वाले व्यक्ति को मैं इग्नोर कर देता हूँ कि मैंने उसकी बनाई हुई वस्तु का आधार लिया था। अभी जैसे ये मंदिर है, इसको अगर हम रिनोवेट करें तो आदमी अपने आप में सारा श्रेय लेना चाहेगा कि हमने मंदिर को रिनोवेट किया, हमने मंदिर ऐसा बनाया। क्या मंदिर पहले से कुछ नहीं बना हुआ था? क्या वो आधार नहीं लिया हमने? आधार लिया तो श्रेय उसको भी जाना चाहिए ना। लेकिन उसको कौन श्रेय देता है? अब जैसे कोई व्यक्ति किसी नई जगह पर भेज दिया जाए, किसी ने वहां भेजा, वहां कुछ तो आधार दिया ना तुमको भेजने का, लेकिन व्यक्ति स्वयं ही श्रेय लेना चाहता है। एक भक्त कह रहे थे कि
यार यहाँ पर जो नेम प्लेट लगी है ना, इस नेम प्लेट को हटा देते हैं। क्यों नेम प्लेट को हटाना? बोले अब उसकी जरूरत थोड़ी है, जिसने बनाया पहले बना दिया। नहीं, गुरु महाराज हमेशा ही जिसका जितना भी योगदान होता है उसको श्रेय देते हैं, क्योंकि वो भगवान के ही रूप है सभी। भगवान ने ही हमारी सहायता की है, लेकिन हम सब श्रेय लेना चाहते खुद ही। इसे शठधी कहते हैं, इसको दुर्योधन बुद्धि कहते हैं। कौन सी बुद्धि? दुर्योधन बुद्धि, जो भगवान से दूर ले जाती है। अगर वैज्ञानिक में इतनी सामर्थ्य है कि उसने अपने मस्तिष्क से ऐसा बना दिया है, जैसे स्टीफन था, वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता था, अपनी ब्रेन पर भरोसा करता था, भगवान ने उसको पैरालाइज कर दिया। फिर भी अपने हॉकिंस था ना, स्टीफन हॉकिंस, फिर भी सोचता मैं सब बटन से काम कर लूंगा। अब क्या बटन से मस्तिष्क भी नया बना लेगा क्या? आखिर में उसको जाना पड़ा। प्रभुपाद जी लिखते हैं ये मस्तिष्क भी तो उस व्यक्ति को भगवान ने ही दिया है। अगर उसमें ऐसी क्षमता होती कि उसका ही मस्तिष्क है तो नया मस्तिष्क बना लेता, नया ब्रेन बना लेता। कोई नहीं बना सकता। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम पीछे हाथ को नहीं देख पाते, कि पीछे कैसे माता पिता के आशीर्वाद से हमें चीजें प्राप्त हुई हैं, वो माता पिता को भी उनके माता पिता से आशीर्वाद से चीजें प्राप्त हुई हैं, उनको भी उनके माता पिता से आशीर्वाद चीजें प्राप्त हुई हैं। अंततः ब्रह्मा जी से ही सृष्टि सृजित हुई है, सेकेंडरी क्रिएटर। उससे पहले भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सृष्टि क्रिएटेड है। हाँ, जब ऐसी भावना कोई व्यक्ति लेकर के आ जाता है तो उसे फिर मान अपमान का फर्क नहीं पड़ता। ये लक्षण है। देखो विदुर जी की नीति कितनी प्रसिद्ध थी, विदुर जी कितने महान वैष्णव थे। अब इधर ध्यान दो, नीचे मत ध्यान दो। विदुर जी की नीति कितनी प्रसिद्ध थी, उनको भरी सभा में अपमान किया गया। क्या उन्होंने अपमानित महसूस किया? वो खुशी महसूस की उन्होंने। अच्छा हुआ ये झंझट छूटा। कैसे वैष्णव है। और क्या उनको सम्मान मिलता था? सम्मान कोई कम थोड़ी मिलता था उनको। प्रधानमंत्री थे एक प्रकार से, लेकिन फिर भी कोई अटैच नहीं, झोंपड़ी में ही रहते थे। ये नहीं चलो अब मैं होटल में रहूंगा, लाओ अब नेशनल जूस सेंटर में ही जूस पीऊंगा। क्या जूस मिलता है। चलो अब तो मैं प्रेसिडेंट बन गया तो फ्लाइट से ही चलूंगा, और कोई अरेंजमेंट ही नहीं मेरे लिए। नहीं, वो अपने आप को दीनहीन समझते थे। भक्ति की पद्धति ये है, प्रणादपि सुनिचेन गर्भरपि शेष अमानना मानते। ये पद्धति हम स्वीकार नहीं करते तो इसके परिणाम नहीं आते। देखो ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति के बारे में कहा कि भगवान को कोई थोड़ा सा पानी दे दे, बस कोई पानी दे दे, चुल्लू भर पानी दे दे, भगवान उसी से बिक जाते। कोई पत्ते में भी तुलसी का पत्ता नहीं दे पा रहा है, खाली दूर्वा का पत्ता दे दे, दूर्वा का घास दे दे, उसको भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन मेवा मिष्ठान भगवान स्वीकार नहीं करते। किसी व्यक्ति से जिसकी शठ बुद्धि है, जिसकी बुद्धि कैसी है? शठ बुद्धि। भगवान के हाथ को न स्वीकार करना, अपने आप को ही कर्ता मान करके चलना, ये शठता है। ये अहम ममेती की बुद्धि है। माँ जी कह रहे हैं जिस शरीर को कुत्ते और शेर खाते हैं, जो इतना शरीर से गंदा है कि किसी लाश को कहीं फेंक दो तो उसे कुत्ते खा जाएंगे या उसको शेर खा जाएंगे, गीदड़ आदि।
इतने गंदे शरीर जो कि कुत्ते और शियार का भोजन है। कुत्ते कोई अच्छा भोजन थोड़ी करता है। हम सबका शरीर ऐसा ही है। कुत्ते और शरीर का जो भोजन है, उस शरीर में जब व्यक्ति अहमता का दृष्टिकोण ले आता है कि मैं बहुत महान हूं, या ममता का दृष्टिकोण लेता लेकर के आ जाता है, मेरा शरीर बहुत बढ़िया है, मेरे परिवारीजन बहुत बढ़िया है, मेरा मकान दुकान बहुत बढ़िया है। शरीर या शरीर से संबंधित वस्तुओं में जब ममता ले आता है, अहमता ले आता है, इसे शठता कहते हैं, इसे शठ बुद्धि कहते हैं। बोले जिस व्यक्ति के शरीर में अहमता ममता है, जो नहीं समझ पाता कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण का सेवक हूं, मैं और कुछ नहीं हूं, जो नहीं समझ पाता, बोले उससे भगवान सेवा नहीं लेते। भगवान को थोड़ी ना गरज पड़ी है किसी से सेवा ले। भगवान तो प्रेम से कोई व्यक्ति सेवा करता है तो सेवा दे ले लेते हैं। अभी जैसे हम लोग भजन गाते हैं ना, दुर्योधन के मेवा त्यागे, शाग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अभी हमें ऐसा लगता है, हाँ दुर्योधन के भगवान ने मेवा त्याग दिए थे और विदुर जी के यहाँ जाकर के शाक खाया था। कैसा प्रेम था उनका। मेरा भी ऐसा ही प्रेम है, लेकिन खाते क्यों नहीं। मेरे से तो खाते नहीं। जबकि भगवान शाक खा रहे हैं, शाक खा रहे हैं मतलब कोई भी पत्ता खा रहे हैं ना। केले का ही पत्ता खा लिया उन्होंने, केले का ही छिलका खा लिया, तो ऐसा नहीं कि भगवान ग्रहण नहीं करते या भगवान की सत्ता कहीं चली गई है। भगवान की सर्वत्र सत्ता है, लेकिन भगवान के साथ हमें आदान प्रदान की अनुभूति क्यों नहीं होती। भाषण देना सरल है, अभी जैसे मैं आप सभी को भाषण दे रहा हूँ, लेकिन क्या मेरा मन ऐसा बन गया है, क्या मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। जब ये अनुभव हो जाएगा तो संसार के पीछे कोई व्यक्ति भागेगा, किसी दशा में नहीं भागेगा। दुर्योधन के मेवा क्यों नहीं खाए भगवान ने, क्या कोई पैसे धेले की कमी थी। सम्राट बन गया था, सम्राट सेवा करना चाह रहा है भगवान की, और भगवान ले नहीं रहे सेवा, मेवा मिष्ठान नहीं ले रहे हैं। अन्यथा आदमी सोचेगा अरे भगवान तो चट्टू आदमी है, खूब मौज ले रहे होंगे, अब तो इतना बढ़िया दूध के बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना करके भोग लगा रहे। भगवान ने नहीं खाए, क्यों। शठ धी, उसकी बुद्धि शठता से भरी हुई थी, उसकी बुद्धि में अहंकार था, अहमता थी, उसकी बुद्धि में ममता थी, ममत्व था। ममत्व मतलब मेरा 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 मेरा। ये जो मेरा बुद्धि है, मेरा सेंटर, मेरा प्रेसिडेंटशिप, मैं महंत बन गया भाई, अभी दूसरा व्यक्ति ना महंत बन जाए कहीं, दूसरे मंदिर का भी मैं ही महंत बनूं, तीसरे का भी मैं ही महंत बनूं, मेरा ही साम्राज्य चारों तरफ फैले। ये मेरा बुद्धि, ये ममत्व बुद्धि है, हम कुछ नहीं। ये शठ बुद्धि है, मेरी बुद्धि का ही मैं चारों तरफ लोहा मनवाना चाहता हूँ। ये शठ बुद्धि है, ये दुर्योधन बुद्धि है। भजन गाना आसान है, लेकिन भजन को अपने ऊपर उतारना इतना सहज नहीं। समझ ही नहीं पाते हम, उतारना तो दूर की बात है कि भाई मेरी बुद्धि सठता को प्राप्त हो गई, मैं सिर्फ अपने आप में ही सर्वे सर्वा बनना चाहता हूँ। अहमता ममता है। क्या मेरे भगवान मेवा ग्रहण करेंगे फिर। दूसरा प्रमाण है हमारी सठता का, क्या आज तक भगवान ने हमसे ऐसी मेवाएं ग्रहण की हैं। क्या हमने आज तक भोग आदि नहीं लगाया, क्या भगवान ने ग्रहण किया। बोलो भगवान ने ग्रहण किया। भगवान ग्रहण कर रहे हैं क्या। भगवान नहीं ग्रहण करते। नहीं ग्रहण करते तो हम दुर्योधन ही हैं, कोई और नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान उस समय थे अभी नहीं। अगर ग्रहण कर रहे हैं भगवान, हमें ऐसा लग रहा है, तो फिर भगवान का विश्वास बहुत सुदृढ़ हो जाएगा। फिर अनर्थ में अर्थ बुद्धि नहीं आएगी। आज अनर्थ में अर्थ बुद्धि है।
सारा संसार अर्थ किसको समझता है? सारा संसार अर्थ किसको समझता है? पैसे को अर्थ समझता है, रुपए को अर्थ समझता है। और एक भक्त भी, आज हम भी किसको अर्थ समझ रहे हैं? पैसे को ही अर्थ समझ रहे हैं। तो उन लोगों की बुद्धि में और हमारी बुद्धि में अंतर क्या रहा? हमने उस पैसे को अनर्थ माना क्या? कुंडली देखने वाले, पैसा बहुत है प्रभु जी, पैसा बहुत है। कुंडली देखने वाला भी पैसा जहाँ रहता है वहां एकदम खुशी मन अनुभव कर रहा है। जहाँ पैसा है वहां एकदम से पैसा बहुत है। कुंडली देखने वाला साधु भी पैसे के पीछे बोले संबंध जोड़ के रखना चाहिए ऐसे व्यक्ति से जिसके पास बहुत पैसा आने वाला है। ये क्या है? अर्थ बुद्धि है। कुंडली देख रहा हूँ भी खुश हो रहा है। हाँ, कुंडली दिखाने वाला भी खुश हो रहा है, कुंडली देखने वाला भी खुश हो रहा है। वाह, अच्छा पैसा बहुत है, नहीं चलो ठीक। उसके दिमाग में जरा सा भी नहीं आ रहा है बेटा पैसा पापी साधु को छुअत लगावत। दूर से ही छूने से ही पाप लगा देता है, देखने से अनुभव करने से तो पता नहीं क्या होगा। पैसा ना हो ना व्यक्ति पाप नहीं करता। पैसा है तो मोबाइल है, मोबाइल है तो सारी गंदगी है। पैसा है तो आजादी है, स्पेशल कमरा है उसके पास। स्पेशल कमरा है तो आजादी है, आजादी है तो गंदगी है। सब जड़ तो पैसा है। और उसे सारा संसार क्या मानता है? अर्थ। जबकि है क्या वो? निश्चित अनर्थ ही होगा ना साधु की दृष्टि में। जो संसार की दृष्टि में जो अर्थ है वही तो अनर्थ है। अनर्थ कोई अलग से थोड़ी है कि अनर्थ की परिभाषा कुछ अलग से निकल करके आएगी। हाँ, ये अर्थ, अर्थ तब बन जाता है जब सोलली भगवान की सेवा में लग जाए। लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी भगवत सेवा की पहले बन जाए, सठ बुद्धि बनी हुई है, तो अर्थ को हम अर्थ कैसे लगा पाएंगे, कैसे बना पाएंगे? नहीं बना पाते। इसलिए दुर्योधन के जैसे मेवा त्यागे, ऐसे हमारे भी भगवान त्याग करते। कभी ऐसा मन में, क्या ये मन में शंका हमेशा नहीं उठती, आज तक भगवान ने कभी फूल हमारा हाथ से ऐसे लिया नहीं? या भगवान जैसे भक्तों के साथ आदान प्रदान किए हैं, एक एक चीज को, खाने पीने की चीज को लेकर के भी, खाली लड्डुओं को लेकर के भी भगवान ने मांग मांग करके, साक्षी गोपाल जी के जो ब्राह्मण भक्त था उससे तो मांग करके बोले शेर भर, दो शेर भर रोज चावल खिलाएगा मेरे को तो मैं खाऊंगा, तो मैं चलूंगा। शेर दो शेर चावल खिलाओ। चावल मांग के खा रहे हैं। भात कोई इतनी बड़ी चीज है? कोई 500 रुपया किलो की मिठाई तो है नहीं। वो भात मांग करके खा रहे, रजाई मांग करके ले रहे हैं। तूने मेरे को उड़ाया नहीं, आज मैं ऐसे ही रह गया। ऐसा कभी भगवान के साथ हम लोगों का आदान प्रदान हो पाता है? तो मन में शंका किसके ऊपर आती है? भगवान के ऊपर, हमारे ऊपर? तुम्हारे ऊपर। बहुत अच्छी बात है। फिर आए, मेरी शंका तो भगवान के ऊपर ही आती है, भगवान है भी कि नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि अपने ऊपर शंका आती है कि यार मैं भक्त नहीं बन पाया। ऐसी शंका बहुत दुर्लभ है। तो आदमी प्रयास तो करता नहीं। अपनी शंका तो ऐसी होती है कि भगवान है या खाली ऐसे ही पाखंड रच दिया है शास्त्रों में से। भगवान पे ही संदेह आ जाता है। फिर भगवान को देख करके क्या प्रणाम करना? आदान प्रदान तो कुछ हो ही नहीं रहा है। मेरी टांग दर्द कर रही है, अभी तक ठीक नहीं किया। मेरा सिर दर्द कर रहा है, ये ठीक नहीं करते, कुछ करते ही नहीं, आदान प्रदान होता ही। क्यों नहीं होता? शंका भगवान पे आ जाती है, अपने ऊपर नहीं आती। इसलिए इस विज्ञान को जानना जरूरी, जो नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से सीख रहे। जो कथा नहीं सुनता ना, जो भागवत नहीं पढ़ता ना, वो कभी इस विज्ञान से युक्त नहीं हो सकता। और वो भी नित्यम। ऐसा नहीं कि एक दिन सुन लिया, 4 दिन गोली मार दी। कभी नहीं ये बातें टिक पाएंगी, कभी नहीं टिक पाएंगी। इतने साल हो गए, बताओ क्या ये भजन नहीं सुना था? दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर कर खाई।
क्या कभी अपने आप को दुर्योधन माना? क्या कभी ये बुद्धि लग पाई हमारी कि हमारी सठ बुद्धि है? क्या मन में आज तक ये विचार आ पाया? नहीं आ पाता। ऐसा लग रहा है ठीक है, भक्ति ठीक है, दो वक्त की रोटी तो हमें मिल ही रही है, योगक्षेम वहां में हम तो भगवान कर ही रहे हैं, तो इतना तो थोड़ा भरोसा हो गया है। तो बोले बाकी जगह पर तो बड़े कष्ट के साथ भोजन पानी मिलता है, यहाँ आराम से भोजन पानी बिंदास मिल जाता है, खर्चा पानी भी निकल जाता है, कुछ ज्यादा माथा पच्ची थोड़ी करना पड़ता। कौन सा लोगों की तरह 8 घंटा अपने को काम करना पड़ता है? रात को 8 घंटा बढ़िया सो, दिन में 8 घंटा बढ़िया सो, और बचे फिर 8 घंटे, 8 घंटे थोड़ा सा चहलकदमी कर लो, हो गया काम। अब उसमें क्या है? इसके कारण आदमी इसे छोड़ के जाता नहीं है। बाकी ऐसी कोई अनुभूति नहीं है, और ना ही मरने के बाद अनुभूति होगी। कोई सोचे मरने के बाद विमान आ जाएगा, भाई जय जयकार हो रही है, वैकुंठ चलेगे वहां से, कोई वैकुंठ नहीं आने वाला है। वैकुंठ तो वही व्यक्ति जा पाएगा जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को सठता से बाहर लेकर के आ जाए। और सठता से बाहर लाने का मतलब है अहमता ममता का त्याग कर पाएगा। अहमता ममता का त्याग करने का मतलब है मान सम्मान इन सब चीजों से बाहर लेकर के आ पाएगा। इन सब चीजों से बाहर लेकर के आने का मतलब है वो आज्ञाकारी बन जाएगा, विनम्र बन जाएगा। अच्छा, वो आज्ञाकारी बन जाएगा तो अपने आप ही भक्ति रात दिन करने की चेष्टा करेगा। उसको भक्ति के लिए बहाने ढूंढने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी कि आज बोले 1 बजे सोया, किसने बोला था 1 बजे सोया? या फिर बोले सारी रात नींद नहीं आई मेरे को टेंशन में, और 4:30 बजे नींद आ रही है, टेंशन खत्म हो गया क्या अभी? अब टेंशन कहाँ चला गया? 4 बजे टेंशन खत्म हो जाता है, और 4 से पहले पहले टेंशन बना रहता है। ऐसी कौन सी नींद होती है, ऐसा कौन सा टेंशन है जो 4 बजे की समय सीमा पर ही गायब हो जाता है और फिर नींद आ जाती है? प्राय हम लोगों का मन इतना गंदा है ना कि पकड़ नहीं पाता। और कई बार ये गंदा मन दूसरों पर तो हंस लेता है, लेकिन खुद का अप डाउन नहीं देख पाता। ये खुद के अप डाउन की कितनी स्थिति है खराब। तब एक दिन अगर उठ जाए ना कोई व्यक्ति, एक दिन हफ्ते में, तो 4 जगह 4 दरवाजे खटखटाएगा मोबाइल बजाते हुए, कीर्तन करते, मैं उठ गया भाई, मैं उठ गया, मैं उठ गया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, सब ठीक है, सबको बताएगा। और 4 दिन जब नहीं उठेगा तो शकल भी दिखाएगा नहीं दिन भर में कभी, एकदम से चुपचाप चूहापन करके। ये नहीं बोले आज नहीं उठ पाया, भैया तूने क्यों नहीं उठाया? आज तूने भी मेरे को धोखा दे दिया, तू क्यों नहीं आया उठाने के लिए? आज तू भी नहीं आया भैया, तू मेरे को अपना कहता था, आज तूने भी मेरा त्याग कर दिया। ऐसा कभी किसी से मिल करके बोलता है? कितना अहंकार है। अहंकार के कारण नीचा देखना पड़ेगा इसलिए शक्ल नहीं दिखाता। कोई और की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। और जिस दिन उठ जाते उस दिन आंखें तरेड़ता है अलग दृष्टि से, क्या भाई तू नहीं आया जो आज उठ के? मैं तो उठ गया। इसलिए व्यक्ति को स्वयं का ही दर्शन करना चाहिए। थोड़े समय के बाद न कोई साथ में आया था न साथ में जाएगा, सब संसार छोड़ करके हमें जाना पड़ेगा। अकेले अकेले ही अपने आप में थोड़ी चिंता करनी चाहिए, दूसरों का भी भला सोचना चाहिए, दूसरों का उपहास करना अच्छी बात नहीं। धन्यवाद सभी भक्तों का। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की। सब लोग 7 बजे तक कम से कम यहीं रह करके जप कर सकते हैं बिना चहल कदमी के। हरे कृष्ण।